दिल्ली के इजरायली दूतावास के पास आईडी लगाने से पहले पूरे इलाके की रेकी की गई थी। सूत्रों के हवाले से खबर, ब्लास्ट जिंदल हाउस के पास हुआ, यहां सीसीटीवी नहीं था। भारत में इजरायल के राजदूत रॉन मल्का की जी मीडिया से बातचीत, कहा दूतावास के पास धमाका आतंकवादी हमला था। हमले के पीछे किसका हाथ अभी बताना जल्दबाजी, जिसने हमला किया उसे सजा मिलेगी। धमाके वाली जगह के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की तस्वीरें खंगाल रही है दिल्ली पुलिस। वीडियो से अहम सुराग मिलने की संभावना, खुल सकते हैं राज। दिल्ली धमाके की जांच हुई तेज, दिल्ली पुलिस के 2 बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे। स्पेशल सेल के डीसीपी प्रमोद कुशवाहा और स्पेशल सेल के स्पेशल कमिश्नर नीरज ठाकुर ने घटनास्थल का जायजा लिया। दिल्ली धमाके से जुड़ी जांच के दौरान इजरायल के राजदूत के नाम एक चिट्ठी बरामद की गई है। चिट्ठी में धमाके को ट्रेलर बताया गया। ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी और ईरान के परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादा की मौत का बदला लेने की बात। इजरायल दूतावास के बाहर धमाके की जांच को लेकर प्रधानमंत्री को जानकारी दी गई। गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक की। भारत और इजरायल के विदेश मंत्रियों की भी बात हुई। जांच पर एनएसए की नजर। इजरायल दूतावास के पास दिखी संदिग्ध कैब की पहचान की गई। कैब से 2 संदिग्ध उतरते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने इस कैब के ड्राइवर से पूछताछ की। ईरानियों की डिटेल्स भी ली जा रही है। इजरायल एम्बेसी के पास धमाके के पीछे बड़ी साजिश की आशंका, तनाव पैदा करने के लिए किया गया ब्लास्ट। दिल्ली समेत यूपी, महाराष्ट्र में हाई अलर्ट जारी। एनआईए और आईबी भी धमाके की जांच में जुटे। भारत इजरायल के विदेश सचिव के बीच फोन पर बातचीत हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, दोषियों को पकड़ने में कोई कसर नहीं। गृह मंत्री ने अधिकारियों के साथ सुरक्षा को लेकर अहम बैठक की। गृह मंत्री अमित शाह ने 2 दिनों का पश्चिम बंगाल दौरा रद्द कर दिया। जांच पर गृह मंत्रालय की नजर। आज दिल्ली के हर एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग की जा रही है। दिल्ली के रणजीत सिंह फ्लाईओवर पर पुलिस बल और अर्धसैन्य बल की टुकड़ियां भी मौजूद हैं। किसानों के आंदोलन का आज 66वां दिन। आज सद्भावना दिवस मना रहे हैं। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान संगठन। शाम 5 बजे तक उपवास जारी रहेगा। दिल्ली के 4 अहम बॉर्डर पर इंटरनेट प्रभावित हुआ है। गाजीपुर से लेकर सिंघू बॉर्डर तक मोबाइल इंटरनेट की स्पीड काफी कम है। किसानों ने इसको लेकर सवाल उठाए। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था को सख्त किया गया। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में भारी संख्या में सुरक्षा बल दिख रहे हैं। बॉर्डर पर बढ़े तनाव के बाद ये फैसला लिया गया। एक बार रिव्यू किया है और अकॉर्डिंगली सबको फोर्स को ब्रीफ किया है और सारे सुरक्षा इंतजाम दोबारा से चाक चौबंद किए गए और कोई भी ऐसा शरारती तत्व इधर नहीं आए ताकि ऐसी किसी घटना को अंजाम देने की साजिश कर सके। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर भी सुरक्षा सख्त की गई। दिल्ली मेरठ हाईवे पर ट्रैफिक बंद किया गया। किसान नेताओं का विरोध तेज हुआ। दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आंदोलन कर रहे किसान सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं। बॉर्डर पर नारेबाजी तेज हुई। आज यूपी के मथुरा में किसानों की महापंचायत होगी। किसान नेता राकेश टिकैत के समर्थन में कई किसान यहां पहुंच रहे हैं। दिल्ली पुलिस की जांच जारी है। 26 जनवरी की हिंसा के लिए आरोप लगाते हैं। किसान आंदोलन पर अमरिंदर सिंह का विवादित बयान, कहा किसानों के खिलाफ दुष्प्रचार से सेनाओं में मौजूद 20% पंजाबियों का मनोबल टूटेगा। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक, आम बजट को लेकर चर्चा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सर्वदलीय बैठक, कई मंत्री भी बैठक में मौजूद। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री मोदी ने श्रद्धांजलि दी। ट्वीट कर कहा, बापू के विचार आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने भी श्रद्धांजलि दी। ममता सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके राजीव बनर्जी आज दिल्ली आएंगे। गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे। 22 जनवरी को मंत्री पद छोड़ दिया था। राजीव बनर्जी ने विधानसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया। वाराणसी एयरपोर्ट से 70 लाख का सोना बरामद। शारजाह से लौटे 2 यात्रियों की जांच के दौरान बरामद की। यूपी में शिक्षक बनने की तमन्ना रखने वालों के लिए अच्छी खबर। सरकार अब हर साल प्रदेश में करेगी शिक्षकों की भर्ती। 2025 तक खाली होने वाले पदों का किया जाएगा आंकलन। निर्दलीय विधायक मनी त्रिपाठी की बढ़ सकती है मुश्किलें। अपहरण और रंगदारी मामले में पेश नहीं होने पर एमपी एमएलए कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट।
यूपी के पंचायत और आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर जमीनी तैयारी में जुटी यूपी बीजेपी। नए जिला प्रभारियों के नामों की घोषणा हुई। नोएडा विधायक पंकज सिंह को मेरठ और राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर को मुरादाबाद की जिम्मेदारी। करोड़ों रुपए के बैंक फ्रॉड मामले में बीएसपी विधायक विनय शंकर तिवारी और उसके परिजनों पर शिकंजा कसा। ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। यूपी के थानों से टॉप 10 अपराधियों के बैनर पोस्टर हटाने के हाईकोर्ट ने निर्देश दिए। कहा, संविधान के अनुच्छेद 21 का है उल्लंघन। अपराधी के खिलाफ कुर्की का नोटिस जारी होने पर उठा सकते हैं कदम। यूपी के गौतम बुद्ध नगर में फर्जी दस्तावेज के आधार पर किडनी ट्रांसप्लांट करने वाले गैंग का खुलासा। पुलिस ने 2 फरार सदस्यों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी बांग्लादेश के रहने वाले। अब तक पुलिस 4 आरोपियों को कर चुकी है गिरफ्तार। गाजियाबाद में एक बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अज्ञात बदमाशों ने घर से बुजुर्ग को बाहर बुलाकर गोली मारी और फरार हो गए। घायल बुजुर्ग को फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी घटना की जांच में जुटे हुए। यूपी के मुरादाबाद में हुए सड़क हादसे में 10 लोगों की मौत, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। बस और ट्रक के बीच टक्कर हुई थी। सीएम ने हादसे में मृतक के परिवार वालों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए, जबकि घायलों को 50-50 हजार की आर्थिक सहायता देने के आदेश दिए गए। यूपी के प्रतापगढ़ में एक बड़ा रेल हादसा टला। पटरी से उतरी मालगाड़ी का डिब्बा उतर गया। किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं। मौके पर रेलवे ऑफिसर और आरपीएफ की टीम जांच कर रही है। ट्रक से टक्कर होने की आशंका जताई गई। राजस्थान में आज से महात्मा गांधी आयुष्मान बीमा स्वास्थ्य योजना की शुरुआत। सीएम गहलोत करेंगे योजना का शुभारंभ। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा सहित सरकार के मंत्री मौजूद रहेंगे। राजस्थान के अलवर में पपला गुर्जर की कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेशी। कोर्ट ने 13 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा। कोर्ट में पेशी के पहले बहरोड जेल में पपला की कराई गई शिनाख्त परेड। राजस्थान के राजसमंद में मासूम बच्चे के साथ हैवानियत और क्रूरता की हद। पीड़ित किशोरी के साथ उल्टा लटकाकर बेरहमी से पिटाई। चाइल्ड लाइन और पुलिस की मदद से रेस्क्यू किया गया। देश की रक्षा करते हुए राजस्थान का एक और लाल शहीद हो गया। अलवर के जांबाज निखिल पाकिस्तानी फायरिंग से जख्मी हो गए थे। शहीद के पार्थिव शरीर को आज लाया जाएगा गांव। मध्य प्रदेश में ऑनलाइन ऑर्डर करने पर शराब सीधे पहुंचेगी आपके पास। विभाग ने तैयार किया नई आबकारी नीति का प्रस्ताव। सीएम की मुहर बाकी। कोरोना महामारी खत्म होते ही मध्य प्रदेश में मिल सकती है पेट्रोल की बढ़ी कीमतों से राहत। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने संकेत दिए हैं। सरकार अतिरिक्त टैक्स हटाने का ले सकती है फैसला। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एंटी माफिया अभियान के तहत प्रशासन की कार्रवाई। 6 माफिया पर लगाया रासुका। जल्द होगी कार्रवाई। मध्य प्रदेश के मंदसौर में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। 10 करोड़ की बेशकीमती जमीन को अतिक्रमण से कराया गया मुक्त। फर्जी दस्तावेज के जरिए किया था शासकीय जमीन पर कब्जा। छत्तीसगढ़ में धान की रिकॉर्ड खरीदी। अब तक किसानों ने 91,87,000 मीट्रिक टन धान बेचा। करीब 1 लाख किसान समर्थन मूल्य पर नहीं बेच सके थे। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में नक्सलियों की कायराना करतूत। टेकानार में व्यक्ति की हत्या। मौके पर नहीं पहुंची पुलिस की टीम। दहशत में गांव वाले। दिल्ली एम्स में भर्ती लालू यादव की तबीयत में सुधार। प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। डॉक्टरों की एक टीम लगातार निगरानी कर रही है। 8 दिन के बाद रांची में बिरसा चौक की मुख्य सड़क का एक गेट खोला गया है। इससे लोगों ने थोड़ी राहत महसूस की है। 8 दिन से संविदा कर्मी अपनी सेवा विस्तार को लेकर बिरसा चौक के प्रमुख सड़क पर दिन रात बैठकर धरना दे रहे हैं। झारखंड के कोडरमा नगर पंचायत में घमासान। पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव। अमर्यादित टिप्पणियों का आरोप। झारखंड के गढ़वा में अतिक्रमण के खिलाफ चलाया गया अभियान। विरोध के बाद भी हटाया गया अवैध निर्माण। जाम के चलते प्रशासन ने कदम उठाया है। झारखंड के साहिबगंज के रांगा थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। बोरना पहाड़ पर स्थित एमएस राजन स्टोन वर्क्स माइन से स्टोन चिप्स लोड कर निकल रहा कंपनी के स्टाफ रूम से जा टकराया। बॉलीवुड की फेक न्यूज को लिखने वालों के खिलाफ सूचना प्रसारण मंत्री से कंगना की अपील। इस ऑनलाइन लिंचिंग पर रोक लगाएं। अफेयर की खबरों के बीच कार्तिक जाह्नवी ने इंस्टाग्राम पर एक दूसरे को अनफॉलो किया। खबर वायरल हुई।
तो फिर कर लिया फॉलो। शूटिंग के लिए निकली श्रुति हासन बिना टिकट एयरपोर्ट पहुंची। टैटू आर्टिस्ट शांतनु मददगार बने। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.